अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, डिजिटल चैनल से मुझे याद आ गया कि हमारे आर्मी चीफ ने इस दफ़ा 9 मई के हवाले से लाहौर में ख़िताब करते हुए कहा है कि मुल्क में डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, मतलब डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। और उनकी इस बात का मतलब मैं जो समझा हूँ, ये जो पीटीआई वाले जिन्होंने 9 मई का हमला किया था पाकिस्तान में 23 से 24 जगहों पे, जो हमारे कैंट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था 9 मई को। एक साल पहले की बात है, एक साल पहले की बात है। और आज 10 मई है, 9 मई कल गुजर चुका है। कल की बात है कि आर्मी चीफ ने ये खिताब किया है। नाज़रीन, तो ये जो उन्होंने डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ बैठे हुए हैं जो पीटीआई के हैं, और पीटीआई के जो हैं उसमें जो लीडिंग किरदार अदा कर रहे हैं वो डॉक्टर शहबाज गिल कर रहे हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल वही शख्स है जो यहाँ से माफ़िया मांग के, पाँव पकड़ के हमारी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ से रहा होकर मुल्क से बाहर गया, और बाहर जाकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। और ये मुलव्वस हैं, और उसमें वो किसको मुलव्वस कर रहे हैं? पाकिस्तान की नई नस्ल को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नए बच्चों को, जो बिल्कुल नए वोटर भी आए थे, जो अभी बिल्कुल यंग हैं, अभी और भी आ रहे हैं नए, उनके जहनों को वो मोबाइल्स के ज़रिए डिजिटल दहशतगर्द बना रहे हैं कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करें, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करें। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह के हमारे मुल्क के अंदर सोलर सिस्टम लगाने का इनकलाब आ चुका है। हर कोई शख्स, हर बंदा अपने घर के ऊपर सोलर लगाना चाह रहा है, और उसकी कीमत इतनी कम हो गई है कि जिस बंदे ने पहले 1 करोड़ का सोलर सिस्टम लगाया था, अब वो 20 लाख का, 20 से भी कम का लग रहा है। उतना ही, बिल्कुल उतना ही लग रहा है, इतना मतलब कम हुआ है। तो इसकी वजूहात ये है कि 2016-17 में ये हुकूमत जो थी PMLN की थी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम इसको इनकरेज करेंगे, इसको ग्रेजुअली इसका टैक्स जो है ड्यूटी नीचे करते जाएंगे। अब वक्त ये आ गया कि वो बिल्कुल रेट उसका कम हो गया है और सोलर बहुत ही सस्ता हो गया है। मतलब कहाँ ये जो था वो तकरीबन 90 रुपये पर वाट था, और अभी वो 31 रुपये 32 रुपये पर वाट हो गया। मतलब इतना वो सस्ता आ गया, मतलब इतना कम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस पे एक ख़बर फैलाई गई पीटीआई की तरफ से कि सोलर पे हुकूमत टैक्स लगा रही है, और ये खबर बाहर से चली, किसी पाकिस्तानी टीवी चैनल पे ये खबर नहीं चली, ठीक है। तो इसको इतना वायरल किया गया कि जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए थे वो परेशान हो गए। वो कहते हैं भाई कि हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतना पैसा लगा दिया, हुकूमत अब टैक्स लगा देगी। और कहा यह गया कि पर किलोवाट 2000 रुपये टैक्स लगेगा। मतलब किसी ने 10 किलोवाट लगाया है तो उसको समझ लें कि कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10 किलोवाट 20,000 रुपया, 20,000 उसको टैक्स पड़ेगा। लोग परेशान हो गए, अचानक लोगों ने सोलर लगाना बंद कर दिया, ठीक है। फिर जब हुकूमत ने अगले दिन सारे टीवी चैनल पर ये खबर चली है, सारे टीवी चैनल पे खबर चली है कि जनाब जो सोलर सिस्टम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा, और ना ही हुकूमत का कोई इरादा है, हुकूमत इस पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहती। तो ये इस खबर को क्योंकि पीटीआई के सोशल मीडिया ने उस तरह से हिट नहीं किया और ना इसको फैलाया है, तो लोगों को पता ही नहीं। मतलब आज मैं 8 से 10 लोगों को मिला हूँ और सब ने मुझे यही कहा है कि सोलर पे टैक्स लग रहा है। मैं कहा यार इसकी तो तरदीद हुकूमत ने कर दी थी उस दिन, अगले दिन कर दी थी, आपने तरदीद नहीं सुनी। लोग टेलीविजन देखते नहीं, लोग जियो टीवी नहीं देख रहे, दुनिया टीवी नहीं देख रहे, लोग समा टीवी नहीं देख रहे, लोग बोल नहीं देखे, ARYB भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। लोग मोबाइल देखते हैं, उस पर जो ये ग्रुपों में जो होते हैं, इसके व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग अटैच होते हैं, वहाँ पर ये खबरें फैलाई जाती हैं। अब एक जो गलत खबर है, अब देखिए ना, मैं तो सबकी तरबियत करता हूँ कि जब तक तस्दीक ना हो जाए कि ये खबर गलत है, ये खबर गलत है या सही है, अगर वो सही खबर है तो फिर किसी ग्रुप में भेजे ना, वरना आप उसको ऑन कर रहे होते हैं। इसलिए मेरा कई दफ़ा दोस्तों से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है इस पर कि यार ये खबर गलत है, ये आप इस वीडियो से पहले ये था, बाद में ये था, आपने ये बीच वाला हिस्सा भेज दिया। तो बिल्कुल ये सोलर पे हुकूमत कोई टैक्स नहीं लगा रही है, हुकूमत कह रही है और सस्ता हो। हुकूमत कर रही है चाहे आप ग्रीन मीटर ना लगाएं, आप खुद ही लगाते हैं ना, 2 यूनिट जाते हैं और 1 कंसीडर होता है, ये भी आपको दुख है। लेकिन हुकूमत देखे कितना पैसा लगा के, कितनी इन्वेस्टमेंट करके, मीटर रीडर, फिर बिल फेंकने वाला बंदा, फिर इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इतनी लंबी ट्रांसफर्स लगे हुए हैं, फिर
ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, और ये जनाब उसके बाद आप देखें ग्रिड स्टेशन है, फिर आईपी जोन से हैं, पीछे इन्वेस्टर्स हैं सारे, फिर करके वो आपको यूनिट देती है। लेकिन आपका ये बिल्कुल थोड़े से पैसे लगा के तो आप यूनिट जो है वो लोगों को मतलब मिल रहा है, और हुकूमत आपसे भी ले रही है। मतलब अगर आप चाहें तो मीटर कटवा दें ना, आपको जीएसटी पड़ेगा ना वो टेलीविजन की फीस पड़ेगी, आप अपनी बिजली खुद ही आप हाइब्रिड कर लें, बैटरी लगवा लें, बैटरी भी सस्ती हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो सोलर सिस्टम लोग लगा रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि बैटरीज भी सस्ती हो रही हैं, इसमें बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं सोलर सिस्टम तो ये मैं बता रहा कि जो आर्मी चीफ ने कहा है, जो मुल्क के खिलाफ और फौज के खिलाफ स्पेशली जो दहशतगर्दी हो रही है, डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, वो मुल्क से बाहर से भी हो रही है। पाकिस्तान के लोग उसको ट्वीट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे लोग उसको फेसबुक पे फेंक रहे हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुपों में फेंकते हैं, उसको टिकटॉक पे लगाते हैं, ये इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं। यार यही हो रही है ना। तो जनाब ये जो आर्मी चीफ ने कहा है, मैं इस बात को मानता हूँ जनाब। देखें ना आप, 9 मई को जो ये हमला हुआ था हमारे पाकिस्तान में 23 जगहों पे, तकरीबन 23 से 24 जगहों पे, ये जो पीटीए के लोग हैं इन्होंने हमला किया, शोहदा की यादगारों की इन्होंने बेहरुमती की, और वहाँ पे जो जना हाउस में चले गए, वहाँ पे आग लगा दी। कोर कमांडर हाउस भी इसको कहते हैं, ठीक है, जना हाउस भी कहते हैं दोनों। उसके बाद जनाब कई जगह पे लड़ाई भी हुई, और बड़ा कुछ इन्होंने किया यार, कई हमारी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। तो ये जो 9 मई का दिन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा साना है। लेकिन जो 71 का साना है, वो जो बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा साना है, उसको भी रखें। उसमें क्या किरदार थे, किन लोगों ने किया था, उन लोगों को भी ज़रा गौर से रखें। तो जनाब आप देखें, एक और मैं बड़ी अहम बात यहाँ पे करने लगा हूँ कि 31 अगस्त 2014 को पाकिस्तान का सबसे जो मुकद्दस अदारा है वो है पार्लियामेंट। देखिए, एक हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरा अदारा मुकद्दस है, सही है, ठीक है जी। उनकी जो शोहदा की कुर्बानी है वो भी माशाल्लाह सच्ची हैं, ठीक है, हमारे मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये देखें जनाब, 31 अगस्त 2014 को हमारे मुल्क की सबसे अहम जगह पार्लियामेंट, जो कानून साजी करती है सबके लिए, जिसके सब अंडर हैं, उस पर भी पीटीआई ने हमला किया है। उसने भी पार्लियामेंट पे भी इन्होंने हमला किया है, उस पर सब पे केसेस बने थे। और ये जो जज हैं, ये कुछ जज जो मैं गुजर चुके हैं, जो जज मतलब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने सूरतकारी की, और उन सब बंदों को जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था उनको जमानतें नहीं। लेकिन उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का भी एक कंसर्न उनके साथ था ना। ये पता ना आपको, सारी केस सारा जो नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई, जो धरने, जो पार्लियामेंट पे हमला, कब्रें खोदी गई, अल्लामा ताहुल कादरी, वो सारा आपको पता है। जनाब मैं, और ये कुछ लोग कहते हैं ये जाली है, ये हमला पीटीआई के लोगों ने किया। भाई मौके पे लोग पकड़े गए हैं, वीडियोस हैं, सबूत हैं, सारा कुछ है। और जो इमरान खान ने पूरे तकरीबन जब से उसकी हुकूमत गई थी, उसने जो लोगों में जहर भरा, यूनिवर्सिटीज़ में लाइव खिताब किया, कॉलेजेस में, उसके बाद स्कूलों में, और नौजवान नस्ल के मतलब जहनों में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर बड़ा, वो साइफर वाली ड्रामाबाजी जो थी, झूठी थी, तो अमेरिकन धमकी, उसको फैला के तो जनाब वो जो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया ना यार, यकीन जानो वो काबिल शर्म है। और एक हमारे सहाफ़ी हैं आज़ाद सैयद, उन्होंने 13 मई को जब इमरान खान हाई कोर्ट में आए थे तो उनसे सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि खान साहब, आप जो 9 मई है इसकी मजम्मत करते हैं? तो इमरान खान ने आगे से जवाब दिया था कि जब मुझे रेंजर पकड़ेगी तो मेरे लोग जो हैं उनको पता है ये रेंजर जो है ये फ़ौज है, ये कमांडोज हैं, तो वो किस तरफ हमला करेंगे, किस तरफ जाएंगे। वो उन्होंने ठीक किया, अगर दोबारा मुझे पकड़ेंगे तो इससे भी ज़्यादा रिएक्शन आएगा। मतलब इमरान खान ने जो कंपेन पहले से की हुई थी, जो जैद वो मीर जाफ़र, मीर सादक, अमरीकी एजेंट, वो जनाब हैंडलर, वो जनाब चौकीदार, वो फिर डर्टी हैरी भी आपने सुना होगा ना। इमरान खान ने डर्टी हैरी भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जो वो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, जहाँ पे एक नवीद नामी बंदे ने 2-3 फायर भी खोले थे, जो फिर वापस चला गया, फिर ये चले गए, मतलब कख ना मिला इनको, फिर कुछ ना हुआ इनके साथ। और जनाब ये आप ये देख लें कि ये जो हमले पहले होते रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब कह रहे हैं कि जी फ़ौज ने सियासत में हिस्सा लिया, इसलिए अब सियासत से पीछे हट जाओ। वो कह रहे हैं जी मुझे फ़ौज ने हरवाया है वहाँ से, और मुझे कहा है आप रिटायर हो जाओ, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं रिटायर नहीं होऊंगा। वो उन्होंने बड़ा दबंग खिताब किया, और कहते हैं जी मेरे मुकाबले पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट
इस्टेब्लिशमेंट ने जिताया है। और मैं भी समझता हूँ ये कि जनाब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें कुछ आंसर अभी भी, मतलब बहुत सारा आंसर हैं जो सियासत में नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी सूरतकारी कर रहे हैं। जो इमरान खान को इतना जेल के अंदर प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको जिम की सहूलत है, देसी मुर्गी, फिर मटन कढ़ाई, फिर काजू बादाम, फिर जनाब एयर कंडीशन चल रहा है, हीटर भी चला है, फिर 7 बैरक है उनके लिए, वो वहाँ वॉक कर रहे हैं, उन्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। उनके लिए जेल ऐसे है जैसे ससुराल का घर है या खावर मानिका का, न सॉरी खावर मानिका का घर है, या वो जो कहते हैं जमामा गोल्ड स्मिथ का घर है। उन्होंने जेल को ये समझा हुआ है, उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर दो नहीं एक पाकिस्तान, तो इमरान खान को भी ऐसे रखें जिस तरह दूसरे कैदियों को रखते हैं, उनको भी वही सहूलतें दें। आपने इमरान खान को वो शहंशाह वाली ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, तो उनको तो तकलीफ ही कोई नहीं है। तो जनाब मैं और ये जब देखें जो आर्मी चीफ ने बात की है, मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, ये वाली डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल टेररिज्म, इसका जो सरगना है वो डॉक्टर शहबाज गिल है। और मैं उस वक्त भी मैंने एक वीलॉग किया था, मैंने कहा था कि डॉक्टर शहबाज गिल को कभी बाहर ना जाने देना, लेकिन वो बाहर गया है, माफिया मांग के गया है, उसको नाम ECL में था, उसको भी निकलवाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा सॉफ्ट कार्नर उसके लिए था, लेकिन उस वक्त तक 9 में नहीं हुआ था ना, तो वो निकल गया। जब वो बाहर गया तो ये सारे मुल्क के खिलाफ डिजिटल टेररिज्म का जो सरगना है वो डॉक्टर शहबाज गिल है, उसके साथी हैं वहाँ जो बाहर हैं, और वो बाहर बैठ के हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारी फ़ौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और उसी को पाकिस्तान में ट्रेंड बनाया जाता है। और जिस ट्रेंड को वो फॉलो करवाते हैं, सब उसी को कहते, उसी को फॉलो करते हैं। नाज़रीन, मेरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।